बहुत लोगों के एक मन में एक क्वेरी आती है, जो नए लोग ग्रेजुएट्स होते हैं और जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं कि सर हम जो है अपनी इंटर्नशिप कैसे ज्वाइन करें। तो उनके लिए मैं एक सिंपल सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ, जो आपको लाइफ में आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आएगा। एज़ पर माई नॉलेज और एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो आपको थोड़ा बेशरम बनना पड़ेगा। बेशरम का मतलब ये नहीं होता कि आप बदतमीज़ी करने लगो, और मेरा मतलब ये है कि आपको ना थोड़ी अपनी ईगो थोड़ी कम करनी पड़ेगी। ईगो का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ईगो का मतलब ये है कि कुछ लोगों के मन में होता है ना कि यार मैं किसी एक सीनियर के पास गया अप्रोच करने के लिए, उन्होंने मुझे मना कर दिया, तो अब मैं नहीं जाऊँगा यार उनके पास बात करने या अपनी एप्लीकेशन लेके या उनसे पूछने के लिए। नहीं नहीं, इसका मतलब ये है कि भाई थोड़ा सा आपको बेशरम बनना पड़ेगा, कि एज एन थोड़ा इंसिस्ट करना पड़ेगा। एक बारी किसी ने मना करा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटे हो गए। इसका मतलब ये है कि आप दोबारा भी अप्रोच करो, तिबारा भी अप्रोच करो, चौथी बार भी अप्रोच करो। जब तक आपके हाथ में आपकी मनपसंद वाली चीज़ या इंटर्नशिप या ऑफिस या फर्म या कंपनी में आपका अगर काम नहीं बनता है ना, तो अप्रोच करना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं आपको ये बात बताने वाला हूँ। अब मैं अप्रोच कैसे करूँगा, तो सबसे पहले एक लॉ के प्रोफेशन में ना कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल, लोगों से बात करने का तरीका आपको आना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। कुछ लोगों के मन में ना इनसिक्योरिटी होती है, इंट्रोवर्ट होते हैं कि यार मैं ना अनजान लोगों से बातें नहीं कर सकता। तो यार लॉ के प्रोफेशन में आए क्यों हो? लॉ के प्रोफेशन में ना आपको अलग अलग लोगों से इंडिपेंडेंटली एकदम खुले तौर पे बात करनी आनी चाहिए। एक आपकी बात में दम होना चाहिए कि सामने वाला कन्विंस हो जाए कि हाँ यार, ये जो व्यक्ति बात बोल रहा है ना, ये बिल्कुल सच बात बोल रहा है, इसकी बात में मुझे पूरा भरोसा है। तो एक आपकी बात में एक दम होना चाहिए, तो वो आपको बिल्ड करना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं है कि आप छुप छुप के अपना काम करते रहोगे और आपको काम मिलता रहेगा, पैसे कमाते रहोगे। ऐसा लॉ के प्रोफेशन में तो नहीं है, बाकी किसी में होता होगा तो वेल एंड गुड। तो सबसे पहले आप अपनी गूगल मैप पे, अपने घर के पास में रहते होंगे तो गूगल मैप पे लिखो क्रिमिनल लॉयर्स नियर मी, सिविल लॉयर्स नियर मी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एडवोकेट्स नियर मी। तो ये आप चेक करोगे तो लिस्ट आ जाएगी। तो उनमें उनके चैम्बर नंबर होंगे, ऑफिस की डिटेल्स होंगी। तो आपको डायरेक्टली उनके चैम्बर में जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके उनके चैम्बर नंबर होते हैं ना, तो उनके चैम्बर नंबर में जाइए, उनके चैम्बर में जाइए, उनको बोलिए कि सर ये मेरा रिज्यूम है, मैं अपना फाइनल ईयर के अंदर हूँ, मैं लॉ ग्रेजुएट हूँ, तो मैं इंटर्नशिप तलाश कर रहा हूँ। तो आप लोग के पास अगर सर वैकेंसी हो तो प्लीज़ मेरे को कंसीडर करिए, या इन फ्यूचर अगर कभी वैकेंसी अगर होगी ना तो सर प्लीज़ डू कंसीडर मी। तो आप उनको अप्रोच करिए। अगर उनका रिप्लाई 10 डेज में नहीं आता है, खुद दोबारा जाइए, सर वो आपकी साइड से, सर मैं थोड़ा सा आपका इंतज़ार कर रहा था कि आपकी तरफ से कोई रिवर्ट आता, तो सर मैं इसलिए आपके पास दोबारा एक पूछने के लिए आया हूँ कि सर मैं कन्विंस हूँ या नहीं। अगर नहीं आता कोई बात नहीं, 1 महीने के बाद दोबारा जाइएगा। और एट द एंड भाई मैंने आपको बताया लिस्ट आती है, तो उसमें 10 एडवोकेट्स की भी लिस्ट आ गई, तो 10 एडवोकेट्स को अप्रोच करिए। उनमें से एक एडवोकेट ज़रूर होंगे जो आपको हायर करेंगे, और अगर आप हायर हो गए, आपका जो मेन काम है वो कंप्लीट हो गया।